अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ के दौर से लेकर इंतखाबात जो हैं हुए थे 2013 में। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है 1999 में, 12 अक्टूबर 1999 में, जब वो मार्शल लॉ के ज़रिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं। और 1999 से लेकर 2013 तक का जो दौर है उसके बारे में हम अहम तरीन सवालत के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने कोशिश की है कि आपके लिए कलेक्शन की इन सवालों की। तो अगर आप किसी कमीशन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन ये आपके लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो चलिए जी, बगैर देरी के पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, मलका नूर जहां जो सिंगर थी पाकिस्तान की, 22 सितंबर 1928 को कसूर में पैदा हुई। असल नाम उनका अल्लाह रखी था। और 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2000 में उनकी वफात हुई। चलिए, एक तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल, सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है 20 जून 2001 ता 18 अगस्त 2008 तक वो सदर रहे। और 20 जून 2001 को मुशर्रफ ने पीसीओ के तहत रफ़ीक तारड़ साहब जो कि सदर थे उनको ओहदे सदारत से बरतरफ कर दिया और ख़ुद सदर बन गए। पीसीओ क्या होता है? प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर। फिर यह है मकामी हुकूमतों का क़याम, जिनको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो है वो 14 अगस्त 2001 में ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया पाकिस्तान में। पहला सूबा बलूचिस्तान जिसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए। ठीक है जी। इसके बाद मुशर्रफ ने वोटर की उम्र 21 साल से कम करके 18 साल कर दी। ठीक है जी। आगरा समिट 2001 में हुई जी। आगरा समिट, व्हाट वाज दी आगरा समिट? भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी और मुशर्रफ के दरमियान, ठीक है जी, मुलाकात हुई जिसमें श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक बस सर्विस का आगाज किया गया। इसके बाद है जी वाइट ऑयल प्रोजेक्ट 2002। वाइट ऑयल पाइपलाइन एक तेल पाइपलाइन है जो पोर्ट कासिम से पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी तक ये था, ये प्रोजेक्ट वाइट ऑयल प्रोजेक्ट। मुशर्रफ का रेफरेंडम, मुशर्रफ ने रेफरेंडम कब कराया? 30 अप्रैल 2000 ईस्वी को मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया। इस रेफरेंडम की अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ने हिमायत की। मीडिया की आज़ादी मुशर्रफ के दौर में हुई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें इंतखाबात हुए जी 10 अक्टूबर 2002 ईस्वी को। मुशर्रफ की मुतारफ़ करदा मुस्लिम लीग क्वाफ ने 126 सीटें हासिल की और पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें लीं। स्पेशल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2002 में मुशर्रफ के दौर में लॉन्च की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो है वो इस आम इंतखाबात के बाद बनते हैं। 23 नवंबर 2002 ईस्वी से लेकर 26 जून 2004 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर रहते हैं। इसके बाद है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 2004। मुशर्रफ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 2004 को असम्बली से लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन अबूरी वज़ीर आज़म थे। और वज़ीर पाकिस्तान शौकत अजीज़ जो हैं वो 28 अगस्त 2004 से लेकर 15 नवंबर 2007 तक रहे। और 1999 में शौकत अजीज़ वज़ीर ख़जाना भी रह चुके थे। 8 अक्टूबर 2005 ईस्वी को बालाकोट में ज़लज़ला भी आया है। अगला सवाल है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006। तो ये हम मुशर्रफ के दौर से लेकर 2013 तक का दौर जो इंतखाबात हुए थे वहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 या 2006 या 2006 पढ़ लें इसको। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान ये मुआहदा जो है 24 मई को हुआ। और इसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मौजूदगी कब की? मुशर्रफ साहब ने 9 मार्च 2007 को। इसके बाद है जी लाल मस्जिद का मुहासरा कब हो रहा है जी? 3 ता 11 जुलाई, यानी ये 8 दिन जो है 2007 का साल था, 8 दिन जो है लाल मस्जिद का ये मुहासरा किया गया। और इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? इस ऑपरेशन का नाम था सनराइज। नेक्स्ट सवाल है, 20 जुलाई 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर दिया गया। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने उनको मजूल भी किया था और बाद में मुशर्रफ साहब ने उनको बहाल भी कर दिए थे। किन को? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। इसके बाद नेक्स्ट है जी, पाकिस्तानी सदर मुशर्रफ जो थे
उन्हें चीफ का ओहदा कब छोड़ा? 29 अगस्त 2007 को चीफ का ओहदा छोड़ा। और मुशर्रफ तीसरी मरतबा सदर बने 6 अक्टूबर 2007 को सदर बने जी। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी हुई 18 अक्टूबर जो है 2007 को वापसी हुई। और नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान में इमरजेंसी का ऐलान जो है, इमरजेंसी कब नाफिज हुई? मुशर्रफ के दौर में 3 नवंबर 2007 को। और बेनज़ीर भुट्टो की मौत होती है जी 27 दिसंबर 2007 को। 18 अक्टूबर को आ रही है और 27 दिसंबर को बेनज़ीर की डेथ भी हो जाती है लियाकत बाग में। इसके बाद 2008 के इंतखाबात जो हैं वो 18 फरवरी को होते हैं। सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब बनते हैं। और आसिफ अली जरदारी जो हैं पहली दफ़ा पाकिस्तान के सदर बनते हैं। और वो 9 सितंबर 2008 से लेकर 9 सितंबर 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहते हैं। और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी रहते हैं। वो 25 मार्च 2008 से लेकर 19 जून 2012 तक वो वज़ीर आज़म रहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ईरान मुआहदा जो है वो 2008 को होता है। ईरान के साथ पाकिस्तान ने मुजरमों की हवालगी के बारे में कहा, ये मुआहदा किया था। इसके बाद ऑपरेशन शेर दिल है 2008 में, फ़ौज जो है करती है, फ़ौज ऑपरेशन करती है, बजोड़ में ऑपरेशन करती है। और श्रीलंका की टीम पर हमला होता है 3 मार्च 2009 को हमला होता है लाहौर में। ऑपरेशन राह रास्त जो है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में होता है जी। ऑपरेशन राह रास्त 2009 को सवात में होता है। और ऑपरेशन राह निजात जो है 2009 को शुमाली वजीरिस्तान में होता है। गिलगित को सूबे का दर्जा कब मिलता है? 29 अगस्त 2009 को सूबे का दर्जा मिलता है। और पहले गवर्नर जो हैं कमर जमान कहरा और पहले वजीर आला जो हैं मेहदी शाह होते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इजरा जो है वो 2009 में होता है। नेक्स्ट सवाल है जी, एंटी टेररिज्म ऑर्डिनेंस जो है वो पास होता है 2009 को। और NFC अवार्ड, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, वो भी 2009 को होता है जी। इसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ द वुमेन एक्ट, ये 2009 को ये पास होता है जी। और इसके बाद टैपी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। टैपी एग्रीमेंट 2010 में होता है। और टैपी के किसका एब्रिविएशन है? T फॉर तुर्कमानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, ठीक है जी, P फॉर पाकिस्तान और I फॉर इंडिया। इन 4 ममालिक के दरमियान में ये पाइपलाइन का मुआहदा होता है। कब होता है? 2010 में। सुलेमान तसीर गवर्नर पंजाब जो है उनका कत्ल होता है जी 4 जनवरी 2011 को। और उनको गोली मारता है मुमताज़ कादरी, गोली मारता उसको मारता है जो उनका अपना ही बॉडीगार्ड होता है। उसामा बिन लादेन की हलाकत कब होती है? 2 मई 2011 को। और जब ये उसामा बिन लादेन की मौत होती है तो वो उस ये अमरीकी जो ये ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन नेपचून स्पेयर। और हेलीकॉप्टर जो है ब्लैक हॉक जो है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी, यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के हवाले से एक सजा देते हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब 26 अप्रैल 2012 को। और सजा होती है 30 सेकंड के लिए, क्योंकि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको नाअहल करार दे दिया था। और इनके बाद जो हैं नेक्स्ट वजीर आज़म जो हैं वो राजा परवेज़ अशरफ बन जाते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो 2013 में होती है उसका मुआहदा, इसको कहते हैं पीस और फ्रेंड पाइपलाइन। और मलाला यूसुफजई पर हमला होता है 9 अक्टूबर 2012 को। और 10 दिसंबर 2014 को मलाला को नोबल इनाम भी मिलता है। और शी इज़ कॉल्ड यंगेस्ट नोबल प्राइज अचीवर। और ये थे जी मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर 2013 तक जो कमीशन के हवाले से मुमकिन सवाल थे वो मैंने आपके हवाले कर दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इनको पढ़कर नोट्स बनाएं, ज़हन नशीन करें, इनका स्क्रीन शॉट लें। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।